अगर आप भी जानना चाहते हैं जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन कैसे करें, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटेस्ट और नया प्रोसेस बताने वाला हूं। देखिए पहले क्या होता था, जब जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करते थे तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते थे। सबसे पहला ऑप्शन था जहां पे अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए होता था तो 300 रुपए पे करने होते थे, और सेकंड ऑप्शन में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड लेने की जरूरत नहीं थी, वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता था, कोई भी इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और तीसरा ऑप्शन आपको मिलता था कि अगर आपको डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो फिर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट ओपन कर सकते थे। मतलब दोस्तों अब आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। सबसे पहला, अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो फिजिकल डेबिट कार्ड लेना ही पड़ेगा, जिसके लिए आपको 400 रुपए सालाना पे करने होंगे, और अगर आपका काम बिना डेबिट कार्ड के भी हो जाएगा तो आप 0 रुपीज वाला अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ही चाहिए तो उस केस में आज मार्केट में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि देखिए, अगर आपको बिना कोई पैसा डिपॉजिट किए हुए अकाउंट ओपन करना है, जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए और साथ ही साथ में वर्चुअल डेबिट कार्ड से आपका काम हो जाएगा, तो आप स्लाइस के साथ जा सकते हैं। वैसे दोस्तों उसके अंदर आपको 5.5% का एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर, और जो भी इंटरेस्ट होता है वो डेली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे अकाउंट ओपनिंग लिंक मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ इनिशियल फंडिंग करने के लिए तैयार हैं और आपको अच्छी सर्विस वाला अकाउंट चाहिए तो आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ भी जा सकते हैं। वहां पे आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला कोटक 811 क्लासिक, उसके अंदर आपको 2000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है, जिसमें आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उस केस में आप सुपर अकाउंट के साथ जा सकते हैं। वहां पे आपको इनिशियल फंडिंग 10,000 रुपए की करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद में अगर आप चाहें तो उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। सो देखिए, अगर आप जियो पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो फिर भी आपको साल का 400 रुपए तो खर्च करना ही है। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन से बैंक अकाउंट के साथ आपको जाना चाहिए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं तो फिर जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने का क्या फायदा होगा? देखिए फायदा ये होगा कि अगर आप इनका फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं, मतलब 400 रुपए खर्च करते हैं, तो उस केस में साल में एक बार आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट या फिर रेलवे का जो लॉन्च होता है उसको एक्सेस करने का मौका मिल जाता है। सो मान लीजिए उस लॉन्च में आप जाएंगे तो उससे ज्यादा ही आपका खर्चा हो जाएगा। सो यहाँ पे 400 रुपए देके आपको वो बेनिफिट मिल जाता है। सो अगर आपको लगता है कि आप फ्रिक्वेंटली एयरपोर्ट में ट्रैवल करते हैं या रेलवे से ट्रैवल करते रहते हैं तो इस अकाउंट के साथ भी जा सकते हैं। आप कैसे अकाउंट ओपन कर पाएंगे उसका पूरा प्रोसेस बताऊं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपके पास टोटल कितने बैंक अकाउंट है। देखिए मेरे पास तो टोटल 3 बैंक अकाउंट है, उसमें से एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा। अब दोस्तों जियो पेमेंट्स बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जियो फाइनेंस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर माय जियो एप्लीकेशन के थ्रू भी कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप जियो फाइनेंस एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद में आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी, लॉगिन पे क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर आपको एक ओटीपी आएगा, उसे एंटर करके आपको लॉगिन कर लेना है और फाइनली आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। और मान लीजिए अगर आपके मोबाइल के अंदर ऑलरेडी माय जियो एप्लीकेशन है तो उस केस में आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपके सामने ये वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए फाइनेंस का ऑप्शन दिया गया, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप इसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होने वाले हैं। तो चॉइस आपकी है, दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल आप कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रोडक्ट्स में अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ओपन बैंक अकाउंट। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर ये वाली स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है या फिर वॉलेट क्रिएट करना है, तो आपको सेविंग्स के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में की बेनिफिट्स ऑफ सेविंग अकाउंट, ये वाली स्क्रीन आपके सामने आएगी, आपको सिंपली गेट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, फिर जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे उसी नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। और एक बार जब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद में आपको अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई करवाना होगा। तो आप जो भी ईमेल आईडी इस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं उसे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे ईमेल आईडी के ऊपर भी आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर दोस्तों आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन वाली स्क्रीन आ जाएगी, आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लेनी है। फिर जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे आप देख पाएंगे आई एक्सेप्ट का ऑप्शन दिया गया। इस पे क्लिक करने के बाद में नीचे से एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें पूछा जाएगा आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, सबसे पहला सेविंग अकाउंट, दूसरा सैलरी अकाउंट। तो देखिए एक चीज बोलना चाहूंगा, सैलरी अकाउंट जो होता है वो आपको कंपनी की तरफ से ओपन करके दिया जाता है, इंडिविजुअली आप ओपन नहीं कर पाएंगे। तो आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर ही क्लिक करना है और उसके बाद में जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों इन दोनों में से आपको चूज करना होगा कौन से अकाउंट के साथ आपको जाना है। सबसे पहला ऑप्शन है जिसके अंदर आपको प्लैटिनम फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसके लिए आपको साल का 400 रुपया पे करना होगा। और मान लीजिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं लेकिन आपको डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो उस केस में जो नीचे वाला ऑप्शन है 0 रुपीज वाला, उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और वो भी आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ही होने वाला है। अब मान लीजिए अगर आप पहला ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है, अगर आपको वो चेक करना है तो उस केस में मोर बेनिफिट्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने सारे के सारे बेनिफिट्स आ जाएंगे, जैसे कि सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट / रेलवे लॉन्च एक्सेस वंस पर ईयर। साल में एक बार आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट का या रेलवे का जो लॉन्च होता है उसका एक्सेस कर सकते हैं। और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर डेबिट कार्ड के ऊपर 2 लाख रुपए का। एनहांस डेली पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स शॉपिंग लिमिट जो होगी वो 1,50,000 रुपए की होगी। और ये जो डेबिट कार्ड या फिर आप कहें एटीएम कार्ड होगा, 1 महीने के अंदर 5 ट्रांजेक्शन आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। उसके बाद में एक्सक्लूसिव
एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिलेंगे आपको शॉपिंग के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड यहाँ पे साफ साफ दिया गया। उसके बाद में इस पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है पूरा एनुअलाइज बेसिस पे। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं ट्रांसफर करने के लिए, बिल पेमेंट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, ये सारी चीजें दी गई, आप अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं। और मान लीजिए 0 रुपीज में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है जिसमें आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा, उसके बेनिफिट्स भी अगर आपको देखने हैं, मोर बेनिफिट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे बेनिफिट्स आपके सामने आ जाएंगे। अब इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसको चूज करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला पेज आएगा और इसमें देखिए साइड में दिया गया स्टेप 1 ऑफ 3, तो टोटल 3 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद में आपको अपना आधार कार्ड नंबर भी एंटर करना होगा। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ 3 चेकबॉक्स दिए गए, इन सभी को आपको टिक कर देना है और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। फिर दोस्तों आपके आधार कार्ड के थ्रू जो जो इन्फॉर्मेशन फेच की जाएगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिलहाल के लिए हमने ब्लर किया हुआ है। वैसे यहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। आपका फोटो आपको देखने को मिलेगा, नाम देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस अपडेटेड है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और नीचे आपसे वही पूछा जा रहा है कि एड्रेस आपको कौन सा अपडेट करना है। आपके आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वही अपडेट करना है, तो उस केस में सेम एज माई आधार कार्ड एड्रेस इसके ऊपर टिक करना है। और इन केस अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है, मतलब आधार कार्ड के ऊपर तो वही एड्रेस है लेकिन आप फिलहाल कहीं और रह रहे हैं, उस एड्रेस पे आपको अकाउंट ओपन करना है। सो देखिए आपको क्या करना है, ये जो चेकबॉक्स है इसको अनटिक कर देना, नीचे आपको नया एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन हमारे केस में हमारे आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वहीं पे हम रहते हैं, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें लिखा होगा लेट्स वेरीफाई योर आइडेंटिटी, तो आपको सिंपली गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना सेल्फी खींच के अपलोड करना होगा। सो दोस्तों जैसे आप प्रोसीड टू टेक सेल्फी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा। उसके बाद में आपको अपना सेल्फी खींचना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर आपसे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, तो जो भी होगा, अगर आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी होंगे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में फादर्स फर्स्ट नेम एज पर पैन कार्ड, तो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपके पिताजी का जो भी फर्स्ट नाम है वो लिखना है। उसके बाद में आपके पिताजी का जो लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे, आपकी मदर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो भी आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। उसके बाद में जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा आपका ऑक्यूपेशन, तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, इनमें से जो भी आपके हिसाब से अप्रोप्रिएट लगता है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। और एनुअल इनकम आपकी कितनी है, मतलब पूरे साल में आप कितने पैसे कमा लेते हैं, वो आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। और उसके बाद में नीचे जो चेकबॉक्स दिया गया उसको आपको टिक करना है। फिर जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो आपने अकाउंट ओपन करने के लिए भरी थी, जैसे कि सबसे पहले फैमिली डिटेल्स, फिर फाइनेंशियल डिटेल, नॉमिनी डिटेल्स। तो देखिए अगर आपको इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर नॉमिनी भी ऐड करना है तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। वैसे दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अकाउंट ओपन करने के बाद में अगर आप चाहें नॉमिनी ऐड करना तो वो भी पॉसिबिलिटी होती है, तो जरूरी नहीं है कि आपको यहीं पे करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है, मान लीजिए गलती से आपने कुछ गलत भर दिया तो एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के बाद में जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे ये बताया गया कि वीडियो केवाईसी करने के लिए क्या क्या चीजें आपको मेक श्योर करनी है। जैसे कि सबसे पहला यूज फ्रंट फेसिंग कैमरा, तो वो तो आप यूज करने वाले ही हैं। बी इन वेल लिट एनवायरमेंट, कीप ओरिजिनल पैन कार्ड हैंडी, तो आपका जो ओरिजिनल पैन कार्ड होगा वीडियो केवाईसी के दौरान आपको दिखाना होगा। और यूज स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, अगर ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है तो उस केस में सिंपली नीचे जो ऑप्शन दिया गया उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों जियो पेमेंट्स बैंक की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आपका वीडियो केवाईसी करने में आपको मदद कर देगा। उसके बाद में आपका वीडियो केवाईसी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है जहां पे आपको एमपिन सेट करना होगा। एमपिन क्यों सेट करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करें तो इस एमपिन का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली लॉगिन कर पाएं। और उसके बाद में आपके सामने फाइनली ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जहां पर आप देख पाएंगे आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो 0 रुपीज है। इन केस अगर इस अकाउंट के अंदर आपको पैसे ऐड करने, ऐड मनी का ऑप्शन दिया गया, उस पर क्लिक करके आप जितने पैसे ऐड करना चाहें आसानी से ऐड कर पाएंगे। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है अगर आपको जियो पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो। स्लाइस और कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है उस पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर पाएंगे।